साथियों, अब तक की सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि मुस्कान बलहारा और सीलू बलहारा के केस में अब सबसे बड़ी खबर जो पोस्टमार्टम को लेकर के है वो ये खबर आई है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुस्कान की बॉडी पर कोई भी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिकल रिपोर्ट जो एमएलसी तैयार की है डॉक्टर ने, उसमें ये पाया है कि मुस्कान की बॉडी पर जो वीडियो वायरल हुई थी उसमें आपको लग रहा था, बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि उसमें जो है वो किसी भी प्रकार के चोट के निशान हैं, लेकिन डीएसपी हरियाणा यानी कि डीएसपी रोहतक ने ये क्लियर कर दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के जो है वो चोट के निशान नहीं है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस अब किसको मुलजिम बनाती है, पुलिस मुलजिम बनाती भी है या नहीं। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के अकॉर्डिंग ये बात माने तो ये केस को सुसाइड, मुस्कान का सुसाइड होना बना दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा इसलिए क्योंकि इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने यह साफ साफ कहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार के मुस्कान की बॉडी पर जो है वो चोट के निशान नहीं है। जो वीडियो वायरल हुआ था, जो वीडियो वायरल जो दिखा रहे थे, तो उसमें ये चीज़ें सामने आई थी कि मुस्कान की बॉडी पर आपको और हमें भी ऐसा लग रहा था कि चोट के निशान है उनकी बैक बोन पर, और जो है वो पेट के ऊपर जो साइड में जो है आपको ऐसा लग रहा था कि मुस्कान की बॉडी के ऊपर जो है वो चोट के निशान है। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट की माने तो डीएसपी रोहतक ने ये क्लियर कर दिया है कि किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है मुस्कान की बॉडी पर। अब पुलिस को ये तय करना है, जांच में शामिल करना है चीज़ों को। अब तमाम और भी चीज़ें बाकी रह जाती हैं, जैसे एफएसएल रिपोर्ट बाकी रह जाती है। उसके बाद में जो फ़ोन जो जब्त किए गए हैं पुलिस के द्वारा, जो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो मोबाइल फ़ोन है तमाम घर वालों के वो कब्जे में लिए हैं, उनकी जांच करनी है, उनकी फोरेंसिक जांच होनी है। और अंत के 2 घंटे किससे बात हुई थी मुस्कान की, क्यों हुई थी, किसको लेकर के। लेकिन काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या कॉल रिकॉर्डिंग भी ऐसी अगर पुलिस चाहे तो निकलवा सकती है क्या? जी नहीं, ऐसा कोई भी प्रोसीजर नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति मर रहा है, मान लीजिए मर गया है, तो उसके उस दिन की या उससे पहले दिनों की कॉल रिकॉर्डिंग पुलिस जो है वो निकाल सके, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है। क्योंकि मैं एक एडवोकेट हूं तो मुझे और आपको भी ये मालूम होना चाहिए कि राइट टू प्राइवेसी में किसी की भी फ़ोन डिटेल्स निकालना तो एक वो भी मुकदमे के दौरान एक मानते हैं कि बात ये प्रोसीजर का हिस्सा है। लेकिन कोई भी क्या बात हुई है, कॉल रिकॉर्डिंग किसी की भी नहीं होती, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी है ये, और निकाल भी नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो बड़े बड़े केस भी सोल्व हो जाते। लेकिन अब माने कि मेडिकल रिपोर्ट की तमाम लोगों की निगाहें जो थी मेडिकल रिपोर्ट पे थी, और मैंने पहले भी कहा था अगर मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान आए तो पुलिस को बिल्कुल कोई न कोई मुलजिम बनाना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट में मुस्कान की बॉडी पर चोटों के निशान को इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैसे जस्टिफाई करेगा? वो कैसे कहेगा कि ये तो झूठी रिपोर्ट है, आत्महत्या कर ली और बॉडी पे निशान है? इसीलिए ये तमाम चीज़ें जो हैं वो एक पूरे इलाके की नज़र थी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है, उसमें ऐसा क्या है, क्या ऐसा हो सकता है। तो अब भी मैं बताना ये चाहता हूं कि अगर पुलिस अगर जांच करे और इसमें ऐसी कोई चीज़ निकल करके आए तो जस्टिस मिल सकता है। अभी भी जस्टिस दबा नहीं है, अभी भी जस्टिस कुचला नहीं है, क्योंकि अभी बहुत सी चीज़ें ऐसी खंगालनी बाकी हैं जिनसे ऐसा लगे कि मुस्कान को अगर प्रताड़ित किया गया और वो सुसाइड करी है उसने, तो उसके क्या कारण रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं आपका अपना साथी दीपक गुलरिया एडवोकेट, मैं पेशे से वकील हूं और मैं इसीलिए आपके सामने कानूनी पहलू रख रहा हूं। अगर मेडिकल रिपोर्ट में चोट के निशान आते तो दोनों परिवारों के राजीनामा होने के बाद भी राजीनामा नहीं माना जाता। यानी कि रेप, मर्डर और इन प्रकार के मामलों में, यानी कि पोक्सो के मामलों में अगर दोनों पक्षों का आपस में राजीनामा भी हो जाता है तो वो राजीनामा नहीं माना जाता। इसलिए क्योंकि कानून का ये हिस्सा है कि आप राजीनामा नहीं मान सकते। एफआईआर कैन नॉट बी क्वेश्ड इन सीरियस काइंड ऑफ मैटर। जो मामले संज्ञेय प्रकृति के कॉग्निजिबल क्राइम होते हैं उनमें पुलिस जो है वो कभी भी राजीनामा नहीं करवा सकती, आपस में ना लिख सकती है। हाँ, आप फॉर्मल अपना राजीनामा जो है वो कोर्ट में पेश कर सकती हैं कि हमारा राजीनामा हो गया ऐसे ऐसे, लेकिन जो व्यक्ति इस जान से चला गया उसको जस्टिस कैसे मिलेगा? एंड ऑफ द डे
कोर्ट को ये देखना होता है, कोर्ट को ये तय करना होता है। हो सकता है डाउट का लाभ, हो सकता है संदेह का लाभ मुलजिम को मिल जाए, इसीलिए तमाम एविडेंस पुलिस को जुटाने काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं। और मैं कहना ये चाहता हूं कि मेडिकल रिपोर्ट पर तमाम लोगों की निगाह थी, तो डीएसपी हरियाणा ने ये क्लियर किया है बहुत सारे लोगों के दबाव के बाद। आखिर उन्होंने जो है वो पोस्टमार्टम जो है वो सार्वजनिक कर दी कि मुस्कान की बॉडी पर किसी भी प्रकार के चोट के निशान नहीं है। बहुत कुछ तय करती है मेडिकल रिपोर्ट, बहुत सी चीज़ें जो है मेडिकल रिपोर्ट जो है वो ये इंडिकेट करती हैं कि इसके साथ क्रूअल्टी हुई है या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें थी और ये हरियाणा पुलिस में रोहतक डीएसपी ने एंड ऑफ द डे फाइनल कर दिया है, क्लियर कर दिया है। तो दोस्तों, और काफ़ी सारे लोग इस बात को लेकर के भी सवाल कर रहे थे कि क्या वकील साहब जो नग्न अवस्था में जो फोटो है, अर्ध नग्न अवस्था में मुस्कान की कुछ लोग लगा रहे, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि अगर पुलिस उनको डिटेन करना चाहे, बुलाना चाहे, तो डेफिनेटली बुला सकती है कि आप किसी की भी मृत व्यक्ति की इस प्रकार से जो है वो वीडियोज़ नहीं लगा सकते। तो कृपया करके आप ना लगाएं इस प्रकार से, अपने वायरल होने के चक्कर में आप ऐसे टुच्ची हरकत ना करें, ऐसे जो है वो बेशर्म हरकत ना करें किसी को बदनाम करने के लिए, अपने आप को वायरल करने के लिए। फेम के चक्कर में आप जो है वो इस प्रकार से ना गिरें कि आप किसी भी बहन और बेटी की जो है वो इस प्रकार से जो चीज़ें हैं वो आप जो है वो शो करें। इसलिए मैं कहना ये चाहता हूं कि जो आपको वीडियो के अंदर जो मुझे भी हालांकि ऐसा लग रहा था कि बॉडी के ऊपर कुछ एक निशान है, लेकिन एंड ऑफ द डे डॉक्टर की रिपोर्ट सर्वोपरि है, उसको चैलेंज कर सकती है, एक अलग बात है। लेकिन अब अंतिम संस्कार के बाद अब कोई रास्ता मेडिकल रिपोर्ट का नहीं बचा है। लेकिन फोरेंसिक जांचें जिस प्रकार से आनी है, फोरेंसिक जांच को भी जो है वो किसी भी प्रकार से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये कहते हैं कि फोरेंसिक रिपोर्ट को जो है वो क्या कोई भी व्यक्ति मैनिपुलेट कर सकता है, टेम्पर कर सकता है। तो मैं बता सकता हूँ कि बिल्कुल आसान नहीं है, क्योंकि जो मार्क लग करके जाते हैं, जो चीज़ें सील होकर के जाती हैं, वो सामने वाले व्यक्ति को भी नहीं पता होता कि इस सैंपल के अंदर क्या चीज़ें सामने आने वाली है। इसलिए आपने मुझे सुना और मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी भी पुलिस के हाथ में काफ़ी जांच बाकी है, काफ़ी कुछ चीज़ें खंगालना बाकी हैं। तो डेफिनेटली अभी भी निगाहें हैं कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान क्या करती है। लेकिन फिलहाल एक रिलीफ की खबर है उनकी फैमिली के लिए, सिलू बलहारा की फैमिली के लिए, कि मेडिकल रिपोर्ट में जो है वो चोट के निशान नहीं आए। लेकिन क्या परिस्थितियां रही होगी मुस्कान की, कैसे उसने सुसाइड करी, क्या उसका जो है वो ये सोचने के लिए उसको मजबूर होना पड़ा कि तुझे सुसाइड करनी है। ऐसा इतना सोचना भी अपने आप में एक प्रकार से मरने जैसा ही होता है, टूट जाता है आदमी अंदर से। लेकिन कभी भी सुसाइड का रूप आप ना अपनाएं, आप लड़ाई लड़ें। जो मुस्कान ने किया वो आप ना करें, उसने नादानी में ये किया। ये बेहद ही लोगों के लिए झकझोर देने वाली बात है कि एक इंटरनेशनल खिलाड़ी के साथ ऐसा हुआ। तो सब कुछ था उसके घर में, नेम फेम पैसे सब कुछ थे, लेकिन एंड ऑफ द डे सुख शांति और चैन नहीं था, इसीलिए उसे सुसाइड का जो है वो रास्ता अपनाना पड़ा। लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है कि अब उसकी बॉडी पर कोई भी निशान चोट को इंडिकेट नहीं करते। थैंक यू, आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मेरे चैनल को फॉलो करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। आपको रियल खबर और जो है वो फैक्ट के साथ आपको चीज़ें मिलेंगी। थैंक यू।